हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और इसी के साथ मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ मैं आजकल आपको दिखा रही हूँ हमारी बालकनीज का मेकओवर। क्योंकि बालकनी जो है एक बहुत ही रिस्पाइट एक प्लेस है हमारे लिए, क्योंकि अभी भी हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो माही के साथ या माही के पापा को थोड़ा सा इस बालकनी का मैं एक प्रॉपर स्पेस देना चाहती हूँ, ताकि वो लोग धूप सेक सकें। क्योंकि दिल्ली में नॉर्थ साइड में ठंड अच्छी खासी बढ़ गई है, तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो 2 बालकनीज तो मैंने पूरी तरह से कवर कर दी हैं अपने चीज़ों के साथ, जो मुझे अच्छा लगता है। प्लांट्स अच्छे लगते हैं, ग्रीनरी अच्छी लगती है, वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे कवर किया है। अब इस बालकनी को मैं कंप्लीट लुक ऐसा दे रही हूँ जो कि इन लोगों के लिए एक स्पेस हो जाए यहाँ पर। क्योंकि ये बालकनी काफ़ी बड़ी है, जो कंपैरिजन जो मैं अगर अपनी लिविंग रूम की बालकनी के साथ करूँ या फिर मैं अपनी गेस्ट रूम की बालकनी के साथ करूँ, तो लिविंग रूम की बालकनी है अराउंड 4x5 और ये 4 जो गेस्ट रूम की है ये 4x4 है। सो इससे काफ़ी बड़ी है ये बालकनी, जिसमें हमने पिछली बार कबाना बनाया था। ये वो वाली बालकनी है, काफ़ी बड़ी वाली बालकनी है। सो अब इसमें मैं एक प्रॉपर सिटिंग स्पेस बना रही हूँ, जिसमें हम बैठ के आराम से धूप सेक सकते हैं, आराम से कोई भी बैठ सकता है। एक पर्सनल स्पेस बन जाएगी यहाँ पर। तो उसी के लिए मैंने बहुत सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। मेरे आसपास पूरा सामान का जंगल लगा हुआ है इस वक्त। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि इस बालकनी का मेकओवर मैं कैसे कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ कर रही हूँ सिटिंग स्पेस बनाने के लिए। और ये हो सके तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसी में मैं इंक्लूड करूँगी इस बालकनी का नाइट लुक। तो नाइट जो लुक है इस बालकनी का वो कैसा आ रहा है। इस बालकनी में सिर्फ और सिर्फ सिटिंग स्पेस बनाई जाएगी। कोई प्लांट्स का मैं ज़्यादा क्या बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी प्लांट का यहाँ पर, क्योंकि इस बालकनी में मेरा बारबेक्यू भी सेटअप होगा। आज नहीं करूँगी, मतलब अब जैसे 31st आ रही है या 25th आएगी, तो उसमें मेरा बारबेक्यू भी सेटअप होगा यहाँ पर। तो उसलिए मुझे ये बालकनी को थोड़ा स्पेशियस रखना है, ताकि बहुत ज़्यादा फर्निशिंग्स और चीज़ों के साथ क्लटर ना करें। इसको इस तरीके से रखें जहाँ पे बैठ भी सकें आराम से, और यूटिलिटी की सारी चीज़ें यहाँ पर हों। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम इस बालकनी का मेकओवर कैसे कर रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये जो कॉर्नर है इसको मुझे बेसिकली पूरा एक लुक देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान पसारा हुआ है जो भी मुझे चाहिए। यहाँ पे ये फेरी लाइट्स रखी हुई हैं, उसी के साथ ये कारपेट है जो मैं नीचे बिछाऊंगी ताकि पैरों में ठंडक ना लगे। जो बाहर भैया से बुला के मुझे इंस्टॉलेशंस करवानी थी वो मैंने करवा ली हैं। मैं आपको इंस्टॉलेशंस क्या हुई हैं वो भी दिखा देती हूँ यहाँ पर। सो ये जो मेरा वर्टिकल गार्डन था, यहाँ पर एक जो वॉल गार्डन था, ये वॉल शेल्फ्स तो आपने लगे हुए देखे थे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर एक कैनोपी ये लगवाई है। तो ये कैनोपी का हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे इस गार्डन में, वो हम देखते हैं। उससे पहले मैं ये जो हमारी रेलिंग चलती आ रही है इस पे मैं लाइट्स फिट कर देती हूँ, लाइट्स लगा देती हूँ। फिट क्या कर देती हूँ, फेरी लाइट्स हैं उनको मैं लगा देती हूँ, सो दैट अगर हम रात में यहाँ बैठे तो हल्की सी रोशनी के लिए हमारे पास लाइट्स होनी चाहिए। सो आइए चलिए पहले लाइट्स लगा देते हैं हम यहाँ पर। सो जी फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने एंड टू एंड रफली, क्योंकि ये पीछे बहुत ज़्यादा दिखनी नहीं है लाइट, सिर्फ इसकी लाइट का ही जो इफेक्ट है डिम लाइट का वो हमें लेना है। तो रफली मैंने इस तरीके से पूरे रेलिंग पे लपेटते हुए एंड टू एंड जो है यहाँ कंप्लीट एंड तक जो है लाइट्स लगा दी हैं। उसके बाद मैं आती हूँ नीचे, मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे पानी का कोई काम करना नहीं है, क्योंकि कोई प्लांट्स नहीं रखने हैं, कुछ नहीं करना है। तो वो अगर ड्रेनेज होल बंद भी हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले ये जो कारपेट है ये मैं बिछा दूँगी यहाँ पर। सीधा करके पूरा लेंथ वाइज मैं इसको बिछा लूंगी यहाँ पर। सो एक कारपेट बिछा लिया। उसके बाद जो मुझे सिटिंग स्पेस बनानी है उसके लिए जो मैं यूज कर रही हूँ वो है वुडन पैलेट्स। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ वुडन पैलेट्स। ये
आपने मेरे पिछली वीडियो में भी देखे थे, जब मैंने बालकनी के लिए सिटिंग स्पेस बनाई थी तो वुडन पैलेट्स उस वक्त भी मैंने यूज किए थे। वही वाले वुडन पैलेट्स अब मैं दूसरी तरफ वाली वॉल पे यूज करने का जो आइडिया है वो इसलिए है, जैसे आप भी देख रहे हैं, अभी मैंने उसको स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखा है, लेकिन वो पूरा का पूरा वो एरिया कवर हो रहा है और वहाँ पे बहुत अच्छी सेटिंग बन सकती है, तो इसलिए उस पैलेट को मैं वहाँ यूज कर रही हूँ अभी। सो मैंने इस तरीके से एक पैलेट बिछा दी है यहाँ पर। इससे पहले कि मैं उस पैलेट को पूरी तरह से सेट करूँ, मैंने पीछे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है ये जो कैनोपी है इसको अरेंज करने के लिए, तो मैं पहले कैनोपी अरेंज कर देती हूँ, तब मैं उसके ऊपर दूसरी पैलेट रखूंगी। तो 2 पैलेट्स का मैं कंप्लीट यूज यहाँ पे कर रही हूँ। उसके पीछे मैंने कैनोपी स्प्रेड कर दी है मुझे जिस तरीके से चाहिए। अब मैं इसके ऊपर दूसरा पैलेट जो है वो प्लेस कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों पैलेट्स जो हैं इसके ऊपर प्लेस कर दिए हैं। अब इन पैलेट्स के ऊपर दरी डाल देंगे थोड़ा सा मोटा करने के लिए। हालांकि ये पैलेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेडी होते हैं कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए। अब इसके ऊपर मैं दरी बिछा रही हूँ। एक्स्ट्रा बेडशीट है कॉटन की, वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी ताकि ये पैलेट नीचे से वुडन जो है ये कहीं भी ना दिखाई दे। सिंगल बेड की बेडशीट है ये, इसको मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं इसके ऊपर गद्दे यूज कर रही हूँ, जो मैंने माही के लिए छोटे छोटे गद्दे बनवाए थे। अंदर तो ये गद्दों का कोई सवाल नहीं है क्योंकि अंदर ठंडा लगता है, इसको इसी पे यूज करूंगी मैं तरीके से। 2 गद्दे हैं, 2 गद्दे मैं इसके ऊपर डालूंगी। सो दोनों मैट्रेसेस इसके ऊपर प्लेस करने के बाद अब इसे अगर मैं ऐसे रख दूंगी तो ये बहुत ख़राब लगेगा। इसके ऊपर मैं बिछाऊंगी एक बेडशीट, लेकिन उससे पहले जो कैनोपी है उसको मैं अब सेट कर दूंगी। पहले मैंने इसको मेजर करके ओपनिंग कहाँ रखनी है वो सेट किया था, अब मैं इसके ऊपर इसको सेट कर दूंगी जैसे मुझे फैला के इसको सेट करना है। सो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। कैनोपी को भी फैला दिया है जिस तरीके से मुझे चाहिए थी, बेडशीट भी बिछा दी है। अब मैं इस पे ऊपर कुशन्स प्लेस कर दूंगी। सो ये 24 बाई 24 के कुशन्स हैं, ये मैं सारे वहाँ प्लेस कर दूंगी और कुछ हैं 12 बाई 12 के। तरीके से सब तरफ से बैठने के लिए टेक से मैंने कुशन्स प्लेस कर दिए। उसके बाद ये जो 2 12 बाई 12 के कुशन्स हैं, सो अब जो ये हमारा हैंगिंग गार्डन आ रहा है इसको भी थोड़ा सा जो है सजाना पड़ेगा। ऐसे खाली रख के तो अच्छा नहीं लगेगा ये भी। तो इन हैंगिंग गार्डन्स के लिए हैंगिंग शेल्फ्स जो है मेरे पास, उसके लिए बेसिकली मेरे पास हैं कुछ बुद्धा के स्टैच्यूज। इसमें से एक तो मैंने घर पर खुद ही पेंट किया था, तो इस तरह से बुद्धा के स्टैच्यूज हैं मेरे पास। ये मैं इन पे डेकोरेट करूँगी। और एक ये बुद्धा फेस है, उसे मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी पीछे की तरफ में, जहाँ पे मैंने लाइट का वो दिया है कनेक्शन।
काफ़ी सारी वायर्स मैंने वहाँ पे लपेटी हैं, तो उसको छुपाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे बुद्धा फेस यूज़ किया है। उसके बाद एक ये है आईफील टावर, वो मैं इनके पास ही रख देती हूँ। इस तरीके से यहाँ पे भी हमने डेकोरेट कर लिया। अब आती है बात कि अगर कोई यहाँ बैठा है, उसे चाय कॉफ़ी पी रहा है, उसको कहाँ रखेगा वो। सो उसके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, वो मैं यूज़ करूँगी। सो एक मेरे पास बेड साइड रनर था, वो मैंने वहाँ पे प्लेस किया है। अच्छा एक लुक आता है उससे, वो मैंने वहाँ प्लेस किया है। उसके बाद एक मेरे पास ये फोल्डिंग टेबल है, जो कि शक्ल तो इसकी बहुत ख़राब है अभी, क्योंकि बहुत पुराना है। इसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, सो दैट अगर कोई बैठा है, किसी के चाय कॉफ़ी का कप है, उसे रखने के लिए भी तो कोई स्पेस चाहिए। सूरत को छुपाने के लिए, क्योंकि ये हो रहा है बहुत पुराना, इसके लिए मेरे पास है एक इस तरह का टेबल कवर, वो मैं इस पे इस तरीके से बिछा रही हूँ। और इसके ऊपर मैं रखूँगी एक छोटा सा लैम्प, जो कि है अरोमा डिफ्यूज़र, लेकिन वो लैम्प का काम कर सकता है यहाँ पर। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई चीज़ पुरानी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कबाड़ ही हो गई है। आप इसी तरीके से कवर करके उसकी शक्ल को छुपाते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। वाकई ये है तो वाकई कबाड़, लेकिन स्टिल। उसके बाद मेरे पास एक ये अरोमा डिफ्यूज़र है, उसी की तरह का एक ये पॉट है छोटा सा, उसे मैं यहाँ पे कॉर्नर में डाल रही हूँ। और उसके ऊपर एक हाइट इसकी क्रिएट करने के लिए इस तरीके से मैं इसको रख रही हूँ। ये थोड़ा सा मेरा येलो हो गया है जस्ट बिकॉज उसमें अरोमा ऑयल्स वगैरह डलते रहते हैं। और इसका भी कनेक्शन जो है मैं यहीं पे पीछे करूँगी। और इसे हम इस तरीके से बंद कर देंगे। जब बैठना होगा तब हम इसे खोल देंगे। अदरवाइज जैसे प्रिंसेस काउच होता है या प्रिंसेस बेड होता है, ये उसी तरह का बिल्कुल जो है बन गया है। सो ये है इसका फाइनल लुक। इसका लुक और भी निखर के आएगा, मैं आपको शाम में दिखाऊंगी, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा कि ये लुक इसका कैसा आ रहा है। फिलहाल तो मैं आपको एक थोड़ा सा क्लोज बाय लुक दे देती हूँ इसका। ये इसको मैंने अब बंद कर दिया है बिल्कुल। जब बैठने जाएंगे तब इसे हम खोलेंगे और तब तक के लिए रहेगा बंद। और यहाँ पे जो हमारा फ्लोटिंग शेल्व्स हैं, इनको भी मैंने सजा दिया बुद्धा के स्टैच्यूज के साथ। सो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं बुद्धा के स्टैच्यूज, यहाँ पे इस तरीके से तीनों शेल्व्स पे। हालांकि पहले यहाँ पे प्लांटर्स थे, बट इतना जो धूप डायरेक्ट आ रही है उसकी वजह से मेरे प्लांट्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने सजा दिया। ऊपर मेरी कैनोपी लगी है, जिसे मैंने अब इस तरीके से सजा के पूरा बंद कर दिया है यहाँ पर। और यहाँ पे मेरे लगे हुए हैं विंड चाइम्स, और इस तरीके से जो है इसका है ये कंप्लीट लुक। सो जी फ्रेंड्स, ये बालकनी मेकओवर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई चेंजेस अगर इसमें करने चाहिए मुझे तो भी मुझे बता दीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे। सो जी फ्रेंड्स, ये है मेरी उसी बालकनी का नाइट व्यू, जिसको मैंने आज सुबह डेकोरेट किया था कैनोपी वगैरह लगा के। सो इस तरह से है ये। मैं बोलूँगी कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा बोलना आपको डिस्टर्ब कर सकता है इस वक्त। इस बालकनी का एम्बियंस आप एंजॉय कीजिए और कोशिश कीजिएगा आपके लिए भी इस तरह की कोई चीज़ या कोई प्लेस बनाना घर में,
जिसमें आप रिलैक्स कर सकें। ये वाकई एक रिलैक्सिंग पॉइंट है। यहाँ पर लास्ट में मैंने 2 चेयर्स डाल दी हैं, इन केस अगर कोई ज़्यादा लोग होते हैं तो बैठ सकते हैं। और एक मेरा पिटोनिया का जो प्लांट था वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे अच्छी धूप आती है, वहाँ पे इसको प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है। सो दैट इज़ ओनली 1 प्लांट इन दिस बालकनी, और कुछ भी इसमें प्लांट नहीं है। सो जी फ्रेंड्स, यही था फाइनल रिवील। एक्चुअली फाइनल रिवील तो यही था, क्योंकि इसका मज़ा, इस जगह का मज़ा जो है वो रात में बैठने के लिए ज़्यादा है, डिम लाइट्स और इस तरीके की कैनोपी और सब चीज़ों के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बालकनी का मेकओवर कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ हटाना चाहिए तो भी बताइएगा, मैं इसमें अकॉर्डिंगली चीज़ें एडजस्ट करूँगी। तो लीजिए, मेरी एक लाइट का कनेक्शन हो गया वहाँ से लूज़, अब उसको मैं करूँगी टाइट। तो जी फ्रेंड्स, इस वीडियो से लेती हूँ विदा। अगली वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।